संजय दीक्षित साहब, वो कहते हैं यार कुरान तो वही है ना, तो तुम जैसे लिबरल मुस्लिम जो है ना वो कहते हैं ना, तो वो उसमें बात में हम नहीं है। मैं इस वीडियो के एंड पे सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उनका वो इंटरव्यू हिस्टोरिक था, रिवोल्यूशनरी था, काफी लंबा इंटरव्यू था, अपने घंटे का था, लेकिन मैं आपके साथ 7 मिनट वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अरबी में है लेकिन नीचे सबटाइटल इंग्लिश में है। देखिएगा, उसमें आपको उन सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। कुरान वही है तो कुरान में मतलब चेंज होते रहते हैं अल्लाह के हिसाब से। आज से 400 साल पहले जब यूरोप ने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद किया था ना, तो ओटोमन एम्पायर के सारे मुल्लाओं ने फतवा दिया था कि प्रिंटिंग प्रेस हराम है। उसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान सिर्फ मदरसों में पढ़ते रहे और किताबें यूरोप और अमेरिका में छपती रहीं, और एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया और क्रिश्चियन वर्ल्ड ने पूरी दुनिया फतह की। रिफॉर्म जरूरी है। मोहम्मद बिन सलमान ने उस इंटरव्यू में काफी चीजें कही हैं। अभी मैं पहले आप एक हफ्ते में लास्ट 1 वीक जो सऊदी अरब में चीजें हुई हैं वो जरा देखिए। सलमान खान और बॉलीवुड की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी वगैरह ने एक कंसर्ट किया रियाद, सऊदी अरब के कैपिटल में, और ये कंसर्ट की हालत देखें, पब्लिक देखें। सऊदी अरब में ये मुमकिन नहीं था। मैंने अपना बचपन और जवानी वहाँ पे गुजारी है। मैं बागी रहा हूँ हमेशा से। 20 साल की उम्र में घर छोड़ निकल पड़ा था, सऊदी अरब का था, 3 साल वहाँ रहा हूँ। एक क्लोज सोसाइटी टोटली, इन चीज़ों का तस्वुर नहीं था कंसर्ट वसर्ट का। सऊदी अरब ने 3-4 दिन पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया जिसमें बॉलीवुड के बड़े स्टार्स आए, जपियाँ और पप्पियाँ ली गई खुलेआम। सऊदी अरब में ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। सऊदी अरब में आप ये चीज़ों का तस्वुर नहीं कर सकते आज से कुछ साल पहले। और बड़ी तब्दीलियाँ जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, फिलवक्त ये एक हफ्ते का बता रहा हूँ। सऊदी रॉयल फैमिली ने पूरे कंट्री में क्लब खोले, कंसर्ट शुरू कराए। चार्ली हेब्दो के बाद ये जो नकली मुस्लिम बने हुए हैं ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के, जिन्होंने फ्रांस के सदर कड्डो, फ्रांस अफ्रीका कड्डो, फ्रांस के ऊपर ये वो, फ्रेंच प्रेसिडेंट लास्ट वीक सऊदी अरब गए, बिलियंस ऑफ डॉलर एग्रीमेंट टू साइन। किसी ने सऊदी अरब बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड फ्रांस की मुहिम चाह रही थी ये नकली उनके जाली मुसलमान, और सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स डॉक्टर अब्दुल लतीफ शेख ने कहा कि ये तबलीगी जमात है, जिसमें सारे आ जाते हैं, खाली वो एक नाम है ना तबलीगी जमात, जैसे इंडिया में इसका चीफ साद है, उसकी बात नहीं हो रही। सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, बरेली है, देवबंदी है, जो तबलीग करते हैं उस पर पाबंदी है। और जुमा के खुतबे में ये कहा गया कि तबलीग से ये चीजें फैलती हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिसगाइडेंस, डेविएशन एंड डेंजर ऑफ दिस ग्रुप and that it is one of the gates of terrorism even if they claim otherwise. Mention their most prominent mistakes, mention their danger to society. कहा गया है कि खुतबे में ये सब चीज़ बताओ, खाली बैन नहीं किया गया, बताया गया है कि आम आदमी तक किस खबर पहुंचो, तभी की ओर बचो। कन्वर्जन तभी से ही होगी ना, इस्लाम की तबलीग करने पर पाबंदी लगा दी है सऊदी अरब में। ये लास्ट 1 वीक खबर है। अब मैं आपके सामने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की स्पीच रख रहा हूँ। मैं ये चूंकि अरबी है, मैं इसका ट्रांसलेशन आपके सामने शेयर करूंगा। मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट नया यूरोप होगा। ये सारे दुबई, अबू धाबी वगैरह के चीफ बैठे हुए, वहां उन्होंने इंटरनेशनल कन्वेंशन में अगले 5 साल में सऊदी अरब विल बी टोटली डिफरेंट, बहरीन विल बी डिफरेंट, कोवैत, यहाँ तक कि कतर भी हमारे इख्तिलाफात के बावजूद उनके पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी। अगर 5 सालों में दे विल बी टोटली डिफरेंट। यूनाइटेड अरब इमारात, ओमान, लिबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, अगले 5 सालों में हम हमारे साथ चलेंगे, और उनके 30 सालों में, अगले 30 सालों में आली तरक्की का दौर मिडिल ईस्ट होगा। और मैं, ये सऊदी अरब की जंग है, ये मेरी जंग है, इसे मैं ज़ाती तौर पर लिया है। मैं मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट दुनिया में सबसे आगे न दे लूँ, और मेरे ख्याल से ये मकसद 100% हासिल कर लिया जाएगा। देखें इस पीछे बैकग्राउंड में क्या है। बैकग्राउंड का ये है कि सऊदी अरब हमेशा से एक विकास मुल्क है। मैं स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ बता रहा हूँ आपको। सऊदी अरब की तरफ आप देख लें, हिस्ट्री में कभी किसी ने इन्वेजन नहीं किया, कभी किसी ने कब्जा नहीं किया। वहाँ है नहीं कुछ, ना वहाँ पे कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, बिफोर पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, ना वहाँ पे कोई, क्योंकि हिस्टोरिकली जाते थे कहाँ पे, जहाँ पे दौलत होती थी, इनके पास कुछ नहीं था। जब बनु उमैया की खिलाफत आई नबी पाक के बाद, इन्हें कैपिटल भी मदीना से फौरन ट्रांसफर कर दिया सीरिया, क्योंकि सऊदी अरब सारा सीरिया ट्रेड होती थी। तो ट्रेड ये होती थी कि ये यहाँ से हज और उम्र की इनकी इनकम होती थी सिर्फ,
और हज और उम्रे की उस इनकम से फिर वहां से चीज खरीद के लाते थे। सऊदी अरब में खजूर होती है, जैतून होता है, कद्दू होता है, ये 3-4 चीजें हैं सऊदी अरब में। बाकी वहाँ एग्रीकल्चर नहीं, वहां पे कुछ नहीं, वहां पे दरिया तक नहीं है। सऊदी अरब का सारा पानी समंदर के पानी को मीठा करके इस्तेमाल होता है, एक समंदर दरिया तक नहीं है। बारिश होती है वहां, कौन जाएगा उधर? कोई नहीं जाता था। इंग्लैंड ने जब देख लिया, जब ये ऑटोमन एम्पायर कब्जे में था, इंग्लैंड ने जब देख लिया कि वहां पे पेट्रोल है, अमेरिका और इंग्लैंड ने ये ताक लिया था अपनी साइंटिफिक डेवलपमेंट है, तो उन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया के जरिए ऑटोमन एम्पायर का कब्जा खत्म करा के आले सऊद को वहां पे रूल करवाया। आले सऊद ने नजद, जो आज कैपिटल रियाद है ना, वहां पे नजद कबीला था, वो आले सऊद। किंग सऊद जो कि अब्दुल अजीज के वालिद थे, वो उनके ससुर अब्दुल वहाब एक इस्लाम का आइडियोलॉजी लाए, वहाबिज्म, और उससे उन्होंने सऊदीयत पे कब्जा किया। पहले ये सल्तनत तो नजद थी, फिर ये आए, ऊँटों पर बैठ के मक्का और मदीना फतह किया। हरम शरीफ में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में छुरी लेके इन्होंने कत्ल किए लोगों के। हज्जाज प्रोविंस कहलाता है ये, जहाँ मक्का और मदीना है, उस पर कब्जा किया। फिर शर्क़ी सूबा होता था जहाँ पे दरान, दम्माम, तोफा वगैरह हैं, उस पर कब्जा किया। फिर कल कासिम एक सूबा है, उस पर कब्जा किया। इस तरह आज का सऊदी अरब इन्होंने डेवलप किया, और 1935-36 में जाके ये सऊदी अरब बना, इंग्लैंड और अमेरिका की मदद से। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आइजनहोवर गए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, और शिप में सऊदी मलिक अब्दुल अजीज को आरामको कंपनी बनाने का ऑफर किया, और बोला कि हम यहाँ से तेल निकालेंगे। ये बेचारे डोनेशंस पे जिंदा रहते थे। महमूद गजनवी यहाँ से भेज देता था, मुगल बादशाह भेज दे रहे थे, तुर्कों के बादशाह भेज दे रहे थे, जहाँ जहाँ इस्लामिक हुकूमत थी वो भेजते थे, पैसे भेजते थे। जब इन मुल्कों से हज के काफिला जाता था तो वो वाली मक्का के लिए, वाली मदीना के लिए पैसे भेज देते थे। उस पैसे पे का गुजारा होता था। मेरे परदादा, मेरे दादा के वालिद, मेरे वालिद के दादा हाजी अब्दुल हबीब आज गुजरात से हज करने गए थे। ऊँट पे बैठे शिप में गए थे, शिप से जद्दा उतरे, पर जद्दा से ऊँट पे बैठ के हज करने गए थे। तो मेरे दादा बताते थे कि जद्दा से जब ऊँट के काफिले जाते थे, रास्ते में सऊदी पायरेट्स, डेजर्ट पायरेट्स, डाकू लूट लेते थे काफिलों को। और हमारे जो हाजी वहाँ जाते थे, ये भी मेरे दादा दादी, नाना नानी, ये सब के ज़माने में भी जब 60s में हज करने जाते थे, तो ये बताते थे कि यहाँ से बर्तन और बिस्तरे वगैरह लेके जाते थे, तो वापसी पे वहाँ पे सऊदियों को बेचारों को दे देते थे। इस पर सऊदी जिंदा थे। तेल की इनकम आई, नया नया सऊदी अरब के पास पैसा आया, ये समझते थे तेल की इनकम पे इनका सारा जो चलता रहेगा, लेकिन नहीं चल रहा था। उस वक्त सऊदी अरब डेवलप कर रहा तेल का। आपको पता है पिछले 40 सालों में दुनिया में तेल के ऊपर सारी 50 सालों से डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अब ग्रीन एनर्जी आ गई है। अब नजर आया कि दुनिया 10-15-20 साल में पेट्रोल से हट जाएगी, पेट्रोल की वो इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। लेकिन सऊदी अरब जो खानदान रूल करा था सऊद का, मलिक अब्दुल अजीज 53 में इंतकाल कर गए। अब उनके बेटों का दौर शुरू हुआ। सबसे बड़ा बेटा सऊद वो बादशाह बना, वो फिर वैशी करता था। 64 में क्राउन प्रिंस फैसल ने अपने बड़े भाई किंग को मुल्क बदल कर दिया और खुद बादशाह बन गया। 75 में फैसल को उसके भतीजे कत्ल कर दिया, और उसके बाद मलिक खालिद बना। खालिद बीमार रहता था, तो शहजादा फहद क्राउन प्रिंस था, वो सारी चीजें करता था कंट्रोल। जैसे आज किंग तो सलमान है, लेकिन उसका बेटा मोहम्मद बिन सलमान रूल कर रहे हैं। किंग अब्दुल अजीज की सैकड़ों बीवियां थी, रोज शादी करता था। मेरा ख्याल इसके 80 बेटे थे जायज, बाकी तो शादी करे 4 दिन बाद तलाक दे उसके बच्चे। एक सुदैरी खानदान है जो सुना है कि बादशाह का ही कि अब्दुल अजीज के बच्चे, वो भी तो उसकी जो एक बीवी से इसके 7 बेटे थे ना, वो इम्पोर्टेंट, वो उसकी फेवरेट बीवी जो शुरू लेके आखिर बीवी थी। वो बेटे थे किंग फैसल, किंग फहद, प्रिंस सुल्तान जो कि किंग खालिद के ज़माने में डिफेंस मिनिस्टर बने थे, और सेकंड प्रिंस क्राउन प्रिंस थे किंग फहद जब बना था खालिद के बाद, तो प्रिंस अब्दुल्ला चौथे भाई था किंग फहद का। अब्दुल्ला क्राउन प्रिंस था, और अब्दुल्ला के बाद सुल्तान का नंबर था, लेकिन वो एक मिस्टीरियस उसमें मर गया। वजीर दाखिला जो किंग फैसल से लेकर अब तक था प्रिंस नाइफ, वो इनका लगा भी था। किंग सलमान करंट, वो शाह फहद, शाह फैसल, प्रिंस सुल्तान, प्रिंस नाइफ का सगा भाई, रियाद का गवर्नर रहा। लेकिन बीच सारे अब्दुल्ला के बाद सारे के बीच के जितने थे वो मर गए मिस्टीरियसली, तो ये बना किंग सलमान। अब आगे भाई के बच्चे नहीं थे, बेटों की बारी आई, तो ये मोहम्मद बिन सलमान जिसने सारी एजुकेशन अमेरिका में हासिल की, जिसकी ग्रूमिंग सारी अमेरिका में हुई, और आज का जितना प्रिंस हैं जितने सऊदी अरब के, वो सब अमेरिका में पढ़े हैं। तो अमेरिका में ज़ाहिर है CIA और FBI के अंडर में जो एजुकेशन हासिल की, मॉडरेशन की,
इसने आके सब चीजों में कब्जा कर लिया, ये क्रम प्रिंस बन गया। आप याद होगा 3-4 साल पहले इसने सारे शहजादों को जेल में डाल दिया था, बड़े महल में कैद कर लिया था और उनकी सारी दौलत ले ली। इसको अंदाजा था कि पेट्रोल की इंपोर्टेंस कम हो रही है। इसने कहा अब हमें बिजनेस की तरफ जाना होगा। इसने $500 बिलियन की इंडिया इन्वेस्टमेंट की बात की थी प्री कोविड। फिर कोविड की वजह से वो मामला टल गया। ये दुनिया यहाँ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सऊदी अरब मॉडरेशन की तरफ ला रहा है, क्योंकि अब इसको पता है कि हमारी आदागी नहीं चलेगी। यही शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज 3 साल पहले अमेरिका में इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका के कहने पे हमने वहाबिज्म प्रमोट किया और दुनिया जहाँ में मदरसों में इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं, अब वहाबिज्म का दौर खत्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का दौर खत्म। वो सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट अटैक कर रहा है। सऊदी अरब कुछ नहीं, पेट्रोल से पेट्रोल की वैल्यू खत्म होती जा रही है, तो वहाँ पे नए नए शहर बना रहा है, मॉडर्न वो कर रहा है, ताकि जिस तरह दुबई में इन्वेस्टमेंट आ रही है। दुबई ने सबसे पहले ये काम किया। दुबई के शहजादा मोहम्मद अभी है जो रूलर ऑफ दुबई, वो भी उसके साथ यही था कि इसका बाप था राशिद अल मखतूम। आज़ादी अंग्रेजों से 1971 में इसने दिलाई थी शेख राशिद अल मखतूम ने। राशिद अल मखतूम के बाद 2-3 भाई थे, वो सब मरते गए और मोहम्मद दुबई ने जिस तरह डेवलप किया वो एक इंस्पायरेशन थी। और शहजादा मोहम्मद अब सऊदी अरब को उस लेवल पे लाना चाह रहे। उसके लिए उसको पता था कि यूरोप अमेरिका वगैरह को ट्रैक करने के लिए स्ट्रिक्ट इस्लामिक को नहीं चाहिए होगा, वो मॉडरेशन ला रहे हैं, एक सऊदी अरब इकोनॉमिक हब बनाना चाह रहे हैं। ये अभी आपको जो मैंने स्पीच दिखाई वो इस हवाले से थी। अब आगे आपको मैं बताऊं कि सऊदी अरब ने क्या क्या रिवोल्यूशनरी स्टेप्स किए। अब देखें, यह है कतर का शहजादा, सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान और इमारात का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये जो एड्रेस देख रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं 72 से लेकर 77 तक अपने वालिद के साथ सऊदी अरब में रहा और 84 से लेकर 87 तक 3 साल वहाँ पे खुद जॉब की। इस पूरे पीरियड में मैंने कभी किसी सऊदी शहजादों को अरब ड्रेस के अलावा किसी ड्रेस में नहीं देखा। शाह फैसल हुआ, शाह फहद हुआ, शाह खलीद हुआ, शाह अब्दुल्ला हुआ, उनके बच्चे हुए, इतने शहजादे हुए, शेख ज़की मानी, तो सऊद अल फैसल, तो जितने बादशाह थे अमेरिका में, सऊदी एम्बेसडर, सुल्तान का बेटा बंदर बिन सुल्तान, कभी को वेस्टर्न ड्रेस में नहीं देखा। आज ये चड्डे पहन के घूम रहे हैं। तब्दीली सऊदी अरब ने महरम का एक सिलसिला है। बता चुका हूँ कि महरम इस्लाम में वो होता है कि इसके बगैर औरत बाहर नहीं जा सकती, औरत के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। महरम होता है बाप, भाई, शोहर, बेटा। ये 4 रिश्तेदार हैं ना औरत के, उनको अपना चेहरा दिखा सकती है और उनके बगैर वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। ये सऊदी अरब स्ट्रिक्टली अप्लाई करता था। अब सऊदी अरब का महरम के बगैर कुछ भी कर सकता है, बाहर निकल सकती है औरत, बैरून मुल्क सफर कर सकती है, सोच नहीं सकते थे। और हज के लिए और उम्रे के लिए आप जाना होता था तो आपको महरम की जरूरत थी। मेरे अम्मी को अगर हज के लिए जाना था, या तो मेरे अब जाते साथ, या मेरा भाई जा रहा, या उनका भाई जा रहा, या उनके बाप जाता। उसको अगर कोई औरत हज उम्रा कर भी नहीं जा सकती थी। अब सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया वो करने करो। सऊदी अरब में ड्राइविंग औरत की तसव्वुर नहीं था। सऊदी अरब ने वो भी छोड़ दिया, कर जाओ जो करना करो। सऊदी अरब ने बुक के पैसे पाबंदी हटा दी। शहजादा मोहम्मद ने जो पहना है पहनो, लेकिन नंगे नहीं निकल सकते। बाकी जो पहनना है पहनो भाई, इंसानियत वाला ड्रेस पहनो। इसके अलावा सऊदी अरब पहले क्या होता था, पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्कों को आया नवाज शरीफ $10 बिलियन, $5 बिलियन बल्कि किसी खा पाड़ के उधार देता था बगैर इंटरेस्ट के। अब इमरान खान ने भेजा रजा आकर स्टेट बैंक को $3 बिलियन दिए, मार्केट रेट 1% ज़्यादा सूद पे, स्ट्रिक्ट कंडीशन पे। अब वो कंट्रोलिंग सीख गए। मोहम्मद बिन सलमान को रूलिंग आ गई कि किस तरह रूल किया जा सकता है। अजीज दोस्तों, बहुत तब्दीलियाँ आई, जैसे तबलीगी जमात पे पाबंदी आई, फिर अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर बना, सऊदी अरब में रामायण की तालीम दी जा रही है, योगा की तालीम दी जा रही है, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत, कतर में ये सब दी जा रही है। अब पूरे अरब वर्ल्ड में सबसे बड़ा चर्च बन रहा है बहरीन में, जिसकी जमीन किंग ऑफ बहरीन ने दी है। इतना बड़ा चर्च पूरे अरब में कहीं नहीं है। ये सब और बेशुमार तब्दीलियां हैं। एक बेसिक इशू था इजराइल को कहते थे कि फलस्तीन का कब्जा किया, वो इजराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सारे अरब वर्ल्ड ने तकरीबन एक्सेप्ट कर लिया है। सऊदी अरब बीइंग बर्थप्लेस ऑफ इस्लाम स्टिल थोड़ा एहतियात से चल रहा है। इमारात देख लें, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है यूनाइटेड अरब इमारात, एम्बेसियां खुल गई हैं मोरक्को और हर जगह। पाकिस्तान नहीं जगह, इस्लाम ठेकेदार बना हुआ है। ये पहले सऊदी अरब को फोन करते थे, ये खुद इस्लाम के ठेकेदार इमाम बने हुए हैं, दुनिया को गाइड कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम तरफ। याद रखा, दुनिया मिल मारेगी जिसमें मुसलमान मुल्क भी शामिल होंगे। अजीज दोस्तों, वीडियो लंबी होती जा रही है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसलिए मैं आपके सामने ये सारी चीज़ रखी हैं। अब अपने आखिरी पॉइंट की तरफ आता हूँ, जो मोहम्मद बिन सलमान का वो इंटरव्यू था जो रिवोल्यूशनरी था, जिसमें हदीस और कुरान के हवाले से कई चीज़ों के जवाब दिए गए। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान बदल रहा है, सऊदी अरब बदल रहे, सऊदी अरब के बदलने से इस्लाम बदलेगा, कुरान बदलेगा, काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। देखिए पहली चीज़ हमारे को, मैं उस इंटरव्यू की तरफ आता हूँ, आप एंड पे मैं आपके लिए वो 7 मिनट का पार्ट शेयर कर रहा हूँ नीचे सब टाइटल के साथ। हो सकता है कि कॉपीराइट की वजह से वो मुझे इजाज़त ना मिले तो मैं फिर निकाल दूँ, लेकिन आपको उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। देखें, पहला सवाल करते हैं मेरे दोस्त अक्सर कि यार कुरान तो आप नहीं बदल सकते, तो मैं भी ये कहता हूँ कि कुरान नहीं बदल सकते, कुरान के मान नहीं बदलते। उस इंटरव्यू में प्रिंस मोहम्मद कहते हैं हम हदीस को नहीं मानते, क्यों कि हदीस है ना वो 200 साल बाद लिखी गई है, और नबी पाक के ज़माने में जब हदीस लिखनी शुरू की गई ना तो नबी पाक ने वो हदीस जलवा दी। उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम इस कुरान, आप इधर उधर की चीज़ों को, मेरी हदीसों को वो ना करें। मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और मोहम्मद बिन सलमान या सऊदियों से ज़्यादा आप मुसलमान हो नहीं सकते। अरबी उनकी ज़बान है और कुरान अरबी में आया है, हदीस अरबी में है, अरबी उनकी ज़बान है, ये उधर के लोग हैं, इनकी कल्चर है। हम मोहम्मद को उधर अरबी को ऊपर नबी बना के भेजा गया था, तो आप उनसे ज़्यादा इस्लाम के ठेकेदार न बने। मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि हदीस है ना तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जला दी थी, और हदीस को हम नहीं मानते इसलिए कि हदीस तवातर जो है ना ये होती है, मैंने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना। 200 साल में आप खुद समझ सकते हैं कि 10-12 पीढ़ी के बाद आप हदीस नरेट कर रहे हैं किसी को, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं रही। यही आपको शुरू से वीडियोस कहता हूँ, यही मोहम्मद बिन सलमान ने कहा। उसने कहा उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपको जो चीज़ का हद ढूंढना है कुरान, वही कुरान में कई जगहों पे काफिर मारो, ये करो, वो करो, उसका भी वो जवाब दे रहे हैं। वो कहे कुरान को भी आप आज के हालात के हिसाब से ट्रांसलेशन करो, यही मैं आपको शुरू से कहता हूँ। वो कहे कुरान को आज के हालात के साथ आप ट्रांसलेशन करो, उस वक्त हालात ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी, उस हिसाब से ट्रांसलेशन होता था। जैसे मैंने आपको प्रिंटिंग प्रेस का बताया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फोटोग्राफ इज हराम, पेंटिंग करना, किसी की फोटो खींचना हराम। लेकिन आज सऊदी अरब जैसे मुल्क में भी आप जाने के लिए फोटो खिंचवाते हैं पासपोर्ट के लिए। मेरा छोटा भाई है ना, आपको कई बार बता चुका हूँ, एक मेरा भाई है वो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखता है, वो एक्सट्रीमिस्ट है, 11 साल छोटा है मुझसे। जब उसकी शादी हुई तो शादी कुछ से बाद में कराची गया, तो मैं अपनी घर बैठा हुआ था, अपनी बीवी के साथ आया, बीवी ने बुर्का पहना हुआ था, बीवी कमरे में चली गई। जब मैं सोचा मैं इसका बड़ा भाई हूँ, वो अपनी बीवी का इंट्रोडक्शन करेगा मुझे, जैसे कोई मुँह दिखाई नहीं होती है तो है। सर बैठा मेरी अम्मी समझ गई, मुझे कहती हैं कान में वो नहीं आएगी तुम्हारे सामने। तो अम्मी अरे माँ तो बच्चे के दिल के हाल जानती है। मैंने कहा क्यों? कहती है वो पता करती है तुम महरम नहीं हो, ना महरम के सामने पता होता है। मैंने कहा मैं 11 साल छोटा है मेरा भाई, मैं उसके बाकी जगह हूँ कि जगह हो ना, इस्लाम के हिसाब से हमारा भाई कहता है कि पढ़ा जरूरी है। मैंने अपनी भाभी को नहीं देखा, लेकिन जब अपनी बीवी को उम्रा कराने ले जा रहा था तो फोटोग्राफर के सामने उस पर्दा आया ना मेरा, फोटो खींची, पासपोर्ट पे फोटो गई, पासपोर्ट ऑफिस में वो फोटो गई, हर जगह गई। एयरपोर्ट पे गया तो पर्दा हटा के ऑफिसर के सामने दिखाया पासपोर्ट, फिर सऊदी अरब एयरपोर्ट पे हम जिस हलाल हो गई। तो वो सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यही कर रहा है कि आज ऐसा से ट्रांसलेशन करो, उसमें मिसाल दे रहे हैं कि कुरान में है कि जमीन गो नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान कह रहा है इंटर में कि कुरान में है कि जमीन गो नहीं है, लेकिन आज की साइंस कह रही है कि जमीन गो है। तो आपको कुरान के उन चीज़ों को आज के हिसाब से चलाना होगा। रिफॉर्म्स इस्लाम, रिफॉर्म्स इन कुरान में यही कराया, यही शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं। सऊदी अरब इज इमाम ऑफ इस्लाम, यू कैन नॉट डिनाई इट। दुनिया में कोई भी भारत से ज्यादा हिंदुओं का ठेकेदार नहीं हो सकता, क्योंकि बर्थ प्लेस ऑफ सनातन है। इसी तरह दुनिया में कोई मुसलमानों का सऊदी अरब से ज्यादा ठेकेदार नहीं हो सकता। बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम इज सऊदी अरब। डोंट ट्राई टू बी मोर मुस्लिम देन। ये जो इरफान पठान बना हुआ है ना आपके सामने, आप तस्वीर देख लें, नबी पाक का कबीला था बनु हाशिम। जॉर्डन का जो बादशाह है अब्दुल्ला, उसका नाम है कंट्री का ममलकतुल उर्दुन अल हाशिमिया, हैशमिट किंगडम ऑफ जॉर्डन। बनु हाशिम कबीले का वो इसके एंसेस्टर्स हैं। आज वाली वाले से बनु हाशिम कबीले का, नबी पाक के कबीले का। उसको देख ले अपनी बीवी के साथ और अपने बच्चों के साथ कैसे खड़ा है, और ये कन्वर्टेड भारत का मुसलमान इरफान पठान। ये ज्यादा ठेकेदार बने हुए मुसलमानों ठेकेदार बने हैं, मुसलमान ही रहे, ये जानवर बने हैं। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट बनाया गया है। ये अंग्रेजों के दौर में शुरू हुआ। मैं आपको बता दूं कि मुगलों के दौर में औरतों का कोई पर्दा नहीं होता। ये सब अंग्रेजों के दौर में शुरू हुआ है कि इनको पता था अंग्रेजों को
कि हमने एक दिन जाना है इस हिंदुस्तान से, तो यहाँ पे जानवरों की ऐसी फोर्स खड़ी करके जब मदरसों में बढ़ा पा के इनको एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम के शुरू में ही खिलाफत बनु उमैया के दौरान शिया सुन्नी फिर बन गए थे। इसके बाद कोई फिरके नहीं आए, अंग्रेजों के दौर में आए, जमात इस्लाम अंग्रेजों ने बनाई, मदरसा देवबंद अंग्रेजों ने बनाया, अहमदिया जमात अंग्रेजों ने बनाई, तबलीग जमात अंग्रेजों ने बनाई, इख्वानुल मुस्लिमीन मुस्लिम ब्रदरहुड अंग्रेजों ने बनाई। ये सब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम लाए गए, बरेली, ये सब अंग्रेजों के दौर के फैशन से लाए गए थे ताकि इनको पता था कि दुनिया का ये मुल्क है ना हिंदुस्तान, अगर ये एक आजाद हुआ और अगर इनमें आपस में यूनिटी रही तो हम तो अमेरिका यूरोप वाले कहीं नहीं रहेंगे। 45 ट्रिलियन पाउंड पता नहीं कितना अंग्रेज ने यहां से लूटा था, और अंग्रेज को पता था कि ये धरती ऐसे काम कितना भी लूटे ये कुछ सालों में वापस दुनिया पर करने लगेंगे। तो यहाँ ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस क्रिएट की गई आके, और ये आज देख लो आपके सामने दुनिया में इबरत का नमूना बने हुए हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुसलमानों को दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। आज सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, हर अंग्रेज जाना चाहता है। क्रिकेट खेलने के लिए देख भागते हैं, T10 हो, T20 हो, IPS उधर हो, IPL उधर हो, सब खेलने के लिए खुशी से भाग जाते हैं। पता है यूरोप के लेवल का एक आजाद मुल्क है। मैं बार बार मुसलमानों को कहता हूं कि 2021 में जियो, 800 सेंचुरी में नहीं जियो। उसकी दुनिया और थी, तुम लोग आज भी उसी दौर में रह रहे हो। फायदे उठाना चाहो आज के दौर के, जैसे काफिरों के मोबाइल फोन यूज करते हो, काफिरों की फेसबुक यूट्यूब यूज करते हो। जितना पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का मूवी है यूट्यूब पे पैसे कमा रहे, तो इनको काफिर नहीं लगता सुंदर पजाई, लेकिन काफिर को मारना सवाब है। अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा एक सेशन था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, लंबा हो रहा है। मैं यहाँ पे शहजादा मोहम्मद के इसने कहा कि आप कोई फतवा देते हो तो 1400 साल पुराने हिसाब से नहीं कहो, आज के हिसाब से फतवा दी। मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं, इसने मिसाल दी शरीयत के ऊपर। कह रहे ना, मेरे दोस्त कहते हैं यार तुम कुरान में जो कहा है, कुरान में शरीयत जो दी गई है, इसने मिसाल दी। इसने कहा कि देखें, जना यानी एडल्ट्री यानी बगैर शादी के सेक्स करना, उसकी सजा इस्लाम में है कत्ल, संहार करके पत्थर से मार के। वो कहता है कि वो उस जमाने में थी, आप आज का जमाना देखो। ये मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं। वो कहता है कि नबी पाक के पास एक औरत आई और उसने कहा कि मैंने बगैर शादी के सेक्स किया है, एडल्ट्री की है। तो नबी पाक ने इग्नोर किया, वो चली गई। वो फिर वापस आई कुछ दिनों बाद, फिर ये कहा, नबी पाक ने इग्नोर किया। जब बार बार आई, नबी पाक ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो। उसने कहा पता नहीं। नबी पाक ने कहा वेट करो, और वो टालते फिर वो औरत नहीं छोड़ दिया। मोहम्मद बिन सलमान आप सामने रख रहे हिस्ट्री मौलवियों, तो शरीयत सजाओं के ऊपर भी मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा। इसने कहा कि सजा देना अल्लाह का काम है, अल्लाह देगा सजा। दुनिया में गुनाहों का तुम सजा दो, जैसे चोरी है, डाकू है, जो भी अपने मुल्क के हिसाब से। इसने कहा कि आप आज के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करें शरीयत की, कुरान की, हदीसों की। अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल है कि मैं इससे ज़्यादा आगे आप बोर जाएंगे, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी मैं समझता हूँ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों तक ये मैसेज आए कि मुसलमानों को कत्ल करना ज़रूरी नहीं है, मुसलमानों को बदलना ज़रूरी है। 1.5 बिलियन मुसलमानों को मार नहीं सकते, लेकिन आप इस्लाम की शक्ल बदल सकते हैं। 2.5 करोड़ सऊदी चेंज हो गए ना एक्सट्रीमिज्म से, एक झटके में आ गए ना टाइम पे। या जहाज ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा। जब 4-5 नस्लें लगी हैं जानवर बनाने में, तो इंसान बनाने में भी 1 नस्ल लगेंगी। ये सब राज का काम है। मोदी अपीसमेंट कर रहा है, मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, तो मोदी सबको पता है कि मैं अपने भारत में 23-24 करोड़ मुसलमान को कल नहीं कर सकता, या रातों रात उनका दिमाग नहीं कर सकता। आस्ते आस्ते चीज़ें होंगी, और उसके लिए सब्र के साथ मुसलमान को तब्दील करना जरूरी है। सऊदी अरब में एक भी मदरसा नहीं है, क्यों? वो कुरान हदीस की तालीम नहीं देना चाहते अपने बच्चों को। उनकी तो अपनी ज़बान आसान है, फिर भी नहीं है। मदरसा खत्म करें। रूट कॉज ऑफ एवरी टेररिज्म इज मदरसा। मदरसा खत्म करें, मामला 90% सॉल्व हो जाएंगे। इस्लाम को बिल्कुल पर करें, पर्सनल शुखम नमाज पढ़ो नहीं, तुम मेरा मसला है। तुम कौन होते हो ठेकेदार मुझ ये करने वाले कि नमाज नहीं पढ़ते हो या नबी पाक गुस्ताखी की? भाई तुम इंसान बन जाओ, ये जरूरी है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग
कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। और मोहम्मद बिन सलमान की स्पीच को जरूर देखिएगा, तब्दीली है ये। जय श्री राम، जय श्री कृष्ण। في رأي الأمير طبعا يعني هذا كلمة واسعة للغاية، ويعني كل فقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من 1000 سنة هم يشاهدون بما هو مفهوم الاعتدال. فما أعتقد أنه أنا في موقع أقدر أشرح وش مفهوم الاعتدال، بقدر ما أنه التزم بدستور في السعودية هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم، تطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع. هذا يقودني إلى سؤال ثاني اللي هو مساحة الشريعة في الدولة، يعني على مستوى الدستور، على مستوى القضاء، على مستوى القضاء العام، على مستوى حريات الأفراد. بذكرك دستور هو القرآن كان والآن سوف يستمر للأبد، ونظام الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. احنا كحكومة او مجلس الشورى كمشرع او الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل او اخر، لكن في شأن الاجتماعي في شأن الشخصي احنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منص عليها القرآن بشكل واضح. يعني لا يجب ان يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح او نص صريح من السنة. طبعا اتكلم عن نص صريح من السنة، اغلب المدونين الحديث بتدويتهم يصنفون الحديث بناء على تصنيفهم الخاص مثل البخاري ومسلم وغيره، انه حديث صحيح او حسن او ضعيف، لكن في تصنيف اخر هو الاهم اللي هو حديث المتواتر والآحاد والخبر، وهو المرجع الرئيسي في استنتاج الاحكام واستنباطها من الناحيه الشرعيه. فلما اتكلم مثلا الحديث المتواتر اللي هو يعني من جماعه لجماعه 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 مجموعه اشخاص يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث قليل للغايه، لكن اثباتها قوي جدا، وتفسيره يخضع اجتهاد حسب ظرف وكان وحسب كيف فهم هذا الحديث. بينما الأحد اللي هو فرد عن فرد عن فرد عن فرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جماعة عن فرد عن جماعة عن الرسول ففي فرد في الحلقة، فهذا يسمى حديث أحاد. وهذا يصنف ناف كثير، منه صحيح منه الحسن ومنه الضعيف. وهذا الحديث الأحاد غير ملزم بإلزامية الحديث المتواتر إلا إذا اقترن بنصوص شرعية واضحة وبمصلحة دنيوية واضحة، خاصة إذا كان حديث أحاد صحيح، وهذا يشكل أيضا قليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما الخبر اللي هو عن فرد ما نعرف، عن فرد عن الرسول، او عن جماعه فرد ما نعرف، عن جماعه فرد عن الرسول، ففي انقطاع. هذا الخبر اللي شكل النسبه العظمى من الاحاديث هذا بشكل يؤخذ لانه غير ثبت وغير يعني ملزم. ولو نرى في سيره صلى الله عليه وسلم عندما كتب الحديث في وقع امر بحرقه وعدم كتابته، فما بالك اذا ترجع للحديث الخبر وطلب فيها ناس من ناحيه الشرعيه، ايضا طبعا في قدرات الله سبحانه وتعالى في القرآن صلح لكل زمان ومكان. فالحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق نصوص القرآن، وملزمة بتطبيق النصوص في الحديث المتواتر، وتنظر للحديث الآحاد حسب صحته وضعفه ووضعه، ولا تنظر في الحديث خبر بتاتا إلا إذا كان تسند عليه رأي مصلحة واضحة للإنسان. فلا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح، وطبق هذه العقوبة بناء على كيفية طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا وضع مثال زنا، الزاني غير محصن يجلد، الزاني المحصن يقتل، هذا نص واضح. لكن عندما أتت الزانية الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله زنيت، بما معناته حديث لنحفظ نصا صد عنها مرة، إما صدت عليه بعدين قال اذهبي من التعذيرين حامل ولا لا، عدت مرة أخرى وصار يتكرر قال اذهبي حتى ضعين، عدت مرة أخرى وقال اذهبي حتى تطمين، وممكن مرجع وسأل عنه ولا سأل عنه. فكونك تاخذ نص قرآني وتطبق بطريقة غير طبقها صلى الله عليه وسلم وتبحث عن الشخص اللي تثبت عليه التهم، بينما الرسول أتاه المتهم معترف وعامل هالطريقة، هذا ليس شرع له. وإنك تجي طبق نص شرعي، طبق عقوبة بحد أنها عقوبة شرعية ولا يوجد فيه نص للمعاقبة في القرآن أو في الحديث المتواتر، هذا أيضا يعني تزييف للشريعة. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أنه نعاقب على جرم شرعي نص عليه، وعندما حرم شيء ووعد العقاب في الآخرة لم ينص ويأمرنا كبشر بأن نعاقب عليه، وترى الأمر الفرد أن يختار وحسابه يوم الدين، وفكر الله غفور رحيم ويغفر كل شيء إلا يشرك به. فهذا المنهج الصحيح للتطبيق القرآن والسنة بناء على دستورنا ونظام أساس الحكم. أنتم في الأمير تلزمون بمدرسة معينة، مثل مدرسة الشيخ محمد عبد الوهاب هي التي تفسر هذا القرآن وهذه الحديث؟ العمر احنا ما نلزم نفسنا مدرسة معينة أو بعالم معين، معناه الله البشر الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع سبحانه وتعالى بينه وبين ناس حجاب. أنزل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم طبق على الأرض والاجتهاد مفتوح،
الأبد والشيخ عبد الوهاب وخرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلها أو نضخمه، لأول من عرض هذا الشيء فلا يوجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت. القرآن اجتهاد مستمر فيه، والصلى الله عليه وسلم الاجتهاد مستمر فيها، وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وحسب كل فهم. يعني مثلا من قبل 100 عام يأتي أحد المشايخ الأجلاء فتوى معينة ولا يعرف مثلا الأرضية مدورة أو لا، ولا يعرف قارات عالم، ولا يعرف التقنية وإلى آخره، ففتوى بناء على معطيات المعلومات اللي عنده وفهمه القرآن والسنة. لكن هذه تغير في الوضع الحالي، في الأخير رجعنا القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما